गांव के सभी मर्दों को युवराज ने समुद्र की करीब 700 फीट गहराई में मोती निकालने के लिए जबरदस्ती उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि राजा के जन्मोत्सव पर दुनिया का सबसे अनमोल मोती भेंट कर सके। कुल 69 लोग बर्फ जैसे ठंडे समंदर में कूदे, लेकिन आखिर में सिर्फ एक इंसान जिंदा वापस लौटा। वो था एक लड़की का पिता, जिसके हाथ में बेहद कीमती मोती था। जैसे ही सैनिक वहां से चले गए, पूरे गांव की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग रोते बिलखते समुद्र किनारे दौड़ पड़े। लड़की ने अपने पिता को गोद में उठाया तो उन्होंने आखिरी सांसों में कहा, सबसे कीमती मोती मैंने निगल लिया है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना और किसी भी हालत में जिंदा रहना। इतना कहकर उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उस पल लड़की के दिल में बदले की ऐसी आग भड़क उठी कि वह उसी वक्त युवराज को मार देना चाहती थी। एक ही दिन में पूरे गांव के सभी मर्द समुद्र में समा चुके थे और किसी की लाश तक वापस नहीं मिली। पिता की आखिरी इच्छा जिंदा रहने की थी, लेकिन लड़की ने फैसला कर लिया कि वह सबकी मौत का हिसाब लेकर रहेगी। उसने पिता के शरीर से सबसे अनमोल मोती निकाला और फिर रोज टूटे फूटे मोतियों को पीसकर उनका पाउडर अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद सांवली और साधारण सी लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके सामने एक बेहद खूबसूरत, शांत लेकिन खतरनाक नजर वाली युवती खड़ी थी। उसने खुद से कहा, आज से गांव की राधा मर चुकी है, अब सिर्फ बदला लेने वाली सिया जिंदा है। अगले ही दिन उसे पता चला कि महल में युवराज के लिए दुल्हन चुनी जा रही है। उसी समय शहर के गवर्नर की बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। सिया ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद को उनकी खोई हुई बेटी बनाकर उनके सामने पेश कर दिया। गवर्नर ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे अपनी असली बेटी घोषित कर दिया। अगले दिन से उसे शाही तौर तरीके, चलना, बैठना और बोलना सब सिखाया जाने लगा। जब भी वह थक जाती, उसे अपने पिता की आखिरी सांसें याद आ जाती और उसके अंदर बदले की आग और तेज जलने लगी। आखिर वह दिन भी आ गया जब उसे महल ले जाया गया। सुबह सुबह उसे शानदार कपड़े और गहनों से सजाया गया। जब वह राज दरबार में पहुंची तो उसकी खूबसूरती देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। यहाँ तक कि राजा भी उसकी तरफ से नजरें नहीं हटा पाए। यह देखकर युवराज ने गर्व से कहा कि यह लड़की उसी इलाके की है जहाँ दुनिया के सबसे कीमती मोती मिलते हैं और आज जो अनमोल मोती उसने राजा को भेंट किया है वह भी वहीं से लाया गया है। रानी ने युवराज की खूब तारीफ की, लेकिन तभी युवराज ने राजा से विनती की कि इस लड़की का विवाह उसी से करा दिया जाए। तभी दूसरे राजकुमार ने कहा, भैया आपके महल में पहले ही इतनी रानियां हैं, हर खूबसूरत लड़की पर आपका ही हक क्यों? राजा मुस्कुराए और बोले, पहले ये तो जान लें कि इस लड़की की इच्छा क्या है। जैसे ही सिया जवाब देने वाली थी, रानी ने बीच में ही बात रोक दी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।